Good morning, dear students. Today we will start our new chapter, chapter 18, The Coming of the British. In this chapter, you will learn how the British established their rule in India and about the revolt of 1857. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, was the first to discover a sea route to India. Vasco da Gama was a Portuguese explorer. He belonged to Portugal and he was the first to discover a sea route to India from Europe by sailing around Africa. He came to India through waterway. He sailed from Europe to through Africa to India. The Dutch came to India after the Portuguese. डच जो है वो पोर्टुगीज के बाद इंडिया में आए. Then arrived the British, who emerged to be the most powerful of all. और सबके लास्ट में कौन आए? ब्रिटिश, who emerged to be the most powerful of all. और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रूव हुए. In 1600, the British East India Company came to India and established trade centers with the intention of trading in spices, cotton, silk cloth, medicines, perfumes, precious stones and metals. So, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी. इन सभी चीज़ों को लेकर वो ट्रेड करना चाहती थी. इवेंचुअली द ब्रिटिश गेन्ड पावर बाय डिफीटिंग द पोर्चुगीज, डच एंड द फ्रेंच. और टाइम के साथ जो ब्रिटिश थे उन्होंने इन सभी को हराया, पोर्चुगीज को, डच को और फ्रेंच को, और उन्होंने पावर गेन कर ली इंडिया में. They established the first trading center at Surat in Gujarat. The British then signed a treaty with the Mughal Emperor Jahangir to set up more trading center. और उसके बाद ब्रिटिश ने मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन लेकर उनके साथ एक ट्रीटी साइन की, एक संधि की, ताकि वो और ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में सेट कर सके. फैक्ट्रीज वर सेट अप इन बॉम्बे, नाउ इट इज़ कॉल्ड मुंबई, मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, एंड कैलकाटा, दैट इज़ नाउ कॉल्ड कोलकाता. These factories became the main trading centers for the British East India Company. और ये जो फैक्ट्रीज थी ये मेन ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज कैलकाटा, दिस इज मद्रास एंड दिस इज मुंबई. The French, Dutch and the Portuguese fought with the British for power. और फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज जो हैं इन सब ने ब्रिटिश के साथ वॉर किए ताकि उनको पावर मिल सके. In 1664, the French established their trading center in Pondicherry. It is now called Puducherry. This caused a conflict between the British and the French. और जब फ्रेंच ने 1664 में पौंडीचेरी में अपनी ट्रेडिंग सेंटर खोले तो उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. इन द एंड द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच. और लास्ट में ब्रिटिश ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया एंड वो विक्टोरियस प्रूव हुए. द ब्रिटिश गेन्ड ग्रेट प्रॉफिट्स एंड वर ग्रीडी फॉर मोर. ब्रिटिश ऑलरेडी ही इतने सारे प्रॉफिट्स ले रहे थे बट उनको
और ज़्यादा चाहिए था. They broke rules and misused the facilities granted to them by the Mughal rulers. और इसके बाद वो रूल्स ब्रेक करने लगे जो फैसिलिटीज़ उनको मुगल रूलर्स ने दी थी, उनको मिस यूज करने लगे और रूल्स को ब्रेक करना उन्होंने शुरू कर दिया. द ब्रिटिश हैज़ बीन अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस. ब्रिटिश को परमिशन थी कि वो इंडिया में बिना टैक्स पे किए ट्रेड कर सकते थे. They had begun to keep an army in Bengal and had fortified Fort William without the permission of Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal. उस टाइम बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे. एंड ब्रिटिशर्स हैड बिगन टू कीप एन आर्मी इन बंगाल. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बंगाल में आर्मी रखना शुरू कर दिया और उन्होंने फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई किया. फोर्टिफाई मीन्स टू कीप मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस. तो ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई किया, वहाँ पर आर्मी रखी क्योंकि वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे. उनकी इंटेंशन सिर्फ ट्रेड नहीं थी, दे वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर एरिया ऑफ इंडिया. दैट्स वाई उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला की परमिशन के बिना ही आर्मी रखना शुरू कर दिया बंगाल में. When Sirajuddaulah demanded that the British pay taxes, they started a war against him in 1757. और जब नवाब सिराजुद्दौला ने डिमांड की कि ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा, they started a war against him in 1757. This war came to be known as the Battle of Plassey. और 1757 में जो वॉर हुआ इसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं. दिस इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी. द नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड एंड किल्ड. एंड इन दिस बैटल द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ही वाज डिफीटेड, वो हार गए, एंड ही वाज किल्ड. एंड इन दिस war of battle of Plassey, Nawab Sirajuddaulah was killed. So that's all for today, dear children. We will continue our chapter in next lecture. See you soon.